नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन बिंदु के साथ। एक ऐसा बिंदु जो मैक्सिमम स्थिति में, अधिकांश स्थिति में हमारे समाज में व्याप्त एक ऐसी कुरीति जिसको दहेज प्रतिषेध अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। ये प्रवृत्ति कुप्रथा समाज में एक बड़ा रूप ले चुकी है, घर घर व्याप्त होने की स्थिति में है। अधिकांश मुकदमे में मान्य न्यायालय में जब देखता हूँ यहाँ पर, तो अधिकांश बहन और बेटियों के संबंध में बहुत सारे ऐसे सामाजिक सैद्धांत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घरानों में वो भी समस्याओं से इसी तरह से जूझ रहे हैं। कुछ वास्तविक है, कुछ अवास्तविक है। स्थिति जो है दिन प्रतिदिन परिवर्तनशील है, खराब होती जा रही है। तो आज उसी विषय पे बात करेंगे कि दहेज के मामले में जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना एफआईआर अमान्य है। आप भी बहुत चक्के होंगे, आप भी अचरज महसूस कर रहे होंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है कि यहाँ कलेक्टर का विषय कहाँ से आ गया। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो विषय बहुत ही सारगर्भित है और उस सारगर्भित विषय के साथ साथ विषय की गंभीरता के सापेक्ष में सभी अपने विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से, समाज के सैद्धांत लोगों के साथ साथ प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से, उन समस्त उन बहन बेटियों की पीड़ित और शोषित, कुंठित मन भावन व्यथित उन महिलाओं के प्रति जिनकी बेटियां सफ़र कर रही हैं, उन माताओं को, पिताओं के प्रति, या जो ऐसे परिवार हैं कि जो बेटे के रूप में व्यथित पीड़ा और वेदना को सहन कर रहे हैं। सेक्शन 498 और 3/4 डीपी एक्ट जो एक अलग से अधिनियम बनाया, तो दहेज निषेध अधिनियम 3/4 के तहत जो भी इस तरह की घटनाओं के शिकार हो चुके हैं या जो अपना फेस कर रहे हैं अपने आप को, उस सारी व्यवस्था पे मैं चर्चा करूंगा। तो उस चर्चा करने के सापेक्ष मैं विनम्र अनुग्रह करता हूं समस्त जनों से कि जो मुझे देख रहे हैं, मुझे वीडियो देख रहे हैं, वो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं विषय पे आता हूं। विषय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में स्थापित है, उसके न्यायमूर्ति ऑनरेबल जस्टिस जसजीत सिंह बेदी द्वारा एक आदेश निर्णय पारित किया जाता है और उस निर्णय में विषय होता है कि दहेज के मामले में जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना एफआईआर अमान्य है। किसमें आदेश पारित किया? एक उनके यहाँ क्रिमिनल रिट मिसलेनियस के रूप में एक दर्ज होता है जिसका नंबर है M40-527/2023, कमलजीत सिंह एवं अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। विषय क्या था? विषय था कमलजीत सिंह की शादी, जो जिन्होंने रिट फाइल किया था, तो उन कमलजीत सिंह की शादी एक सुरजन सिंह नाम के कोई व्यक्ति होते हैं जो थाना छाजली के जिला संगरूर पंजाब के रहने वाले हैं। सुरजन सिंह की बेटी का रिश्ता तय हो जाता है कमलजीत सिंह से। रिश्ता तय होने के बाद में शादी की डेट मुकर्रर हो जाती है, निर्धारित हो जाती है, नियत हो जाती है। और उस शादी की डेट मुकर्रर होने के बाद में जब सुरजन सिंह बेटी के हाथ पीले करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करने के साथ साथ उसके कार्ड इत्यादि, शादी के इनविटेशन, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र समस्त अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं। जो शादी की तैयारियां हैं वो पूर्ण कर लेते हैं। तो शादी के तिथि से चंद दिनों बाद, 2 दिन बाद पहले ही कमलजीत सिंह द्वारा दहेज का मांग किया जाता है और उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। यदि 25 लाख दहेज नहीं दिया जाए तो शादी कैंसिल मानी जाए। सुरजन सिंह की बेटी कुलदीप कौर
दोनों बड़े व्यथित होते हैं, पिता और पुत्री, और उन्होंने इस घटना की पूरी शिकायत संबंधित थाना छाजली, जिला संगरूर, पंजाब में की और वहां एक एफआईआर दर्ज कराई कमलजीत सिंह के खिलाफ, जिसका एफआईआर का नंबर था 16/2023, जो 18 फरवरी 2023 को दर्ज हुई। कमलजीत सिंह इस एफआईआर के रद्दीकरण के लिए, इसको रद्द कराने के लिए, इसको केस कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के, तो पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में जब उनकी रिट का डिस्पोजल किया गया तो उसका जो सारांश है रिट का, मैं आपको उसे बता दे रहा हूँ। उसका सारांश ऑनरेबल जस्टिस जसजीत सिंह बेदी द्वारा जो दिया गया, उन्होंने कहा, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज एफआईआर को जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व मंजूरी के अभाव में रद्द कर दिया उन्होंने, और यह फैसला दहेज के मामले में अभियोजन पक्ष की मंजूरी की कानूनी आवश्यकता को पुष्ट करता है, जैसा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8A द्वारा अनिवार्य है। और इस निर्णय को पारित करते हुए ऑनरेबल जस्टिस जसजीत सिंह बेदी द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट का मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, जिसका नंबर RCM T-947/2006 था, उसको का हवाला दिया। राज्य CBI बनाम शशि बाला सुब्रमण्यम और अन्य, इसका हवाला दिया और उन्होंने साफ सुस्पष्ट किया इस निर्णय में कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8A की अनिवार्यता के साथ उसके सापेक्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत एफआईआर जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति अर्थात मंजूरी के बिना मजिस्ट्रेट की, जिला मजिस्ट्रेट की, डीएम की, कलेक्टर की मंजूरी के अभाव में रद्द की जाएगी। यह फैसला दहेज के मामलों में अभियोजन पक्ष की मंजूरी की कानूनी आवश्यकता को पुष्ट करती है। मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। मैक्सिमम स्थिति 3/4 DP एक्ट की मैं भी यहाँ देखता हूँ, क्योंकि मैं भी वकालत करता हूँ। 498 323 504 506 या 498A/ 3/4 DP एक्ट FIR में सब संलग्न किया जाता है। तो उस FIR में जो मेंशन किया जा रहा है 3/4 DP एक्ट को, तो 3/4 DP एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम को यदि वो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना 3/4 लगा दिया गया है, अधिरोपित कर दिया गया है, तो उसको FIR को पेश किया जा सकता है। उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे उस व्यथित व्यक्ति को, उस अभियुक्त के रूप में उस प्रार्थी को खुला हुआ है, सीधा जाए FIR को वो रद्द करा सकता है। ये मेरा मानना है। निश्चित रूप से सबको आपको सरलतम भाषा में सबको समझ में आ गया होगा। कल पुनः एक नवीन विषय के साथ मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। आज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिला सुबह ही सुबह, पूरा प्रदेश में अधिवक्ताओं की आज हड़ताल है, आज हड़ताल पे रहेंगे, पूरा स्ट्राइक पे रहेंगे। तो समस्त अधिवक्ताओं से, विद्वान जनों से बार काउंसिल के इस आह्वान के साथ साथ जैसा मुझे संदेश मिला है, ये मेरा मुझे कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो अपना संयम का, धैर्य का, विवेक का, सबका परिचय देते हुए संगठन के रूप में संगठित होकर के कार्य करना है, एकजुटता के साथ रहना है, अपनी अपनी बारों के सब संपर्क में रहना है, वार्तालाप करके आगे की कोई भी जो वार्तालाप होगी वो सब संगठनात्मक रूप से प्रक्रिया अमल में लानी है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूँ आपसे विदाई। नमस्कार।